तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि अगर ऐसा कोई वायर, ऐसी कोई सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लगातार फ्लो कर रही है, मींस इलेक्ट्रिक करंट लगातार फ्लो करे, और फ्लो करे ऐसा कि जो रास्ता है वो बंद ना हो, मींस उनकी वायर कहीं पे भी टूटी ना हो, वो होना चाहिए क्लोज। द क्लोज एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्या कहता है, साफ साफ समझा देता हूँ। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, अपनी सिंपली से क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें वायर होती है, बैटरी, स्विच, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सारी चीजें लगी हुई होती है। हम सीधी सीधी अभी बातें करेंगे। वायर एक मैंने लगा दिया यहाँ पे सेल, और एक लगा दिया हमने क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। अब जो करंट का फ्लो है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन हमेशा प्लस की तरफ से होता है। करंट का जो फ्लो है इसकी जो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव को जाती है। ये है पॉजिटिव, और पॉजिटिव से भाई यहाँ पे गई और वायर से आगे जाके वो नेगेटिव में वापस आ गई, फिर से करंट ऐसे फ्लो करता रहेगा। तो इसको ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे कहीं पे भी वायर टूटी नहीं हुई है, या फिर यहाँ पे कोई स्विच भी बंद नहीं है, मीन्स ये कैसा है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट लगातार फ्लो कर रहा है, और उसकी वो क्या है, क्लोज्ड है, वो कहीं से खुला हुआ नहीं है। यही है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात आई है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या कहती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट definition: the rate of flow of electric charge is called electric current। यही है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि रेट ऑफ मीन्स वो कितने टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है। मीन्स क्या कह रहा है, अगर कोई एक वायर है, हमारे पास एक वायर से मोटी सी, इसका जो है एरिया, वो पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे। एरिया कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर एरिया। अब इसमें से कुछ करंट पास किया है हमने, भाई यहाँ पे हमने तार लगा के यहाँ से थोड़ा सा करंट पास किया गया। अब इसमें से कितना करंट पास हुआ है उसको हमने कैसे डिफाइन करना है, हम उसको डिफाइन करेंगे कि इसमें से कितना चार्ज पास हुआ। चार्ज मीन्स वो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स, द पार्टिकल, कितने पार्टिकल वहां से पास करेंगे, और उनको टाइम कितना लगा, इनको फ्लो होने में कितने करंट को कितना फ्लो होने में कितना टाइम लगा, वही इलेक्ट्रिक फ्लो या फिर इलेक्ट्रिक करंट है। आपने वाटर करंट सुना होगा, विंड करंट सुना होगा, मीन्स वो कितने टाइम में कितना पानी चले जा रहा है, वही उसका वाटर करंट है। कितने टाइम में कितनी हवा बह जा रही है, वो है एयर करंट या फिर विंड करंट। उसी तरीके से कितने टाइम में कितने करंट इलेक्ट्रिक के चार्ज पास हो जा रहे हैं, कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो जा रहे हैं, वही हमारे इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब देखिए ये तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होगी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब पहले आप जान लो कि I का जो SI यूनिट है ये क्या होती है। देखो I को हम लिखते हैं एम्पियर में, I की SI यूनिट होती है एम्पियर, Q की होती है कूलॉम्ब, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखोगे COULOMB, ये कूलॉम्ब। A होता है एम्पियर का, ऐसी T जो होता है ये सेकंड में इसका होता है, इसकी ऐसा यूनिट किस में लिखेंगे, हम सेकंड में लिखेंगे। तो I जो होता है इसका
ऐसे यूनिट होती है एम्पियर, इनका नाम रखा गया था, मतलब इसका जो ऐसे यूनिट रखी गई थी एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई थी, उनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, एंड्रे मैरी एम्पियर। तो उनके सम्मान में ये नाम, इसका ऐसा यूनिट लिखी गई है। अब एक क्वेश्चन आया कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसके वायर में से 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। मीन्स उसने बोल दिया करंट कितना फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है, वो है आई, वो है 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। और क्या कह रहा है, इसको फ्लो होने में 10 मिनट का टाइम लग गया। भाई टाइम तो लगा है 10 मिनट। अब आपको कन्वर्ट किस में करना है भाई, टाइम को हमने किस में लिखना है, सेकंड में लिखना है। अब आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो भाई, 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो सेकंड में बन जाएगा। इसका टाइम कितना हो गया, 600 सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो निकालना करंट मतलब चार्ज है कि उसमें से कितना चार्ज पास हुआ है। फॉर्मूला तो यही रहेगा, आई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। सबकी वैल्यू रख दो। क्यू है हमारे पास, क्यू तो हमें पता नहीं है, आई हमें पता है वो है 0.5 इक्वल टू क्यू तो हमें पता नहीं। भाई टी कितना दे रखा है 600, ये डिवाइड में इधर जाके इक्वल के इधर जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। देन क्यू इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 600। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 600 इक्वल टू क्यू। अब क्यू की वैल्यू कितनी आई, 6 5 जा 30 और इससे पॉइंट हट गया, 6 5 जा 30 एंड 300, तो क्यू आ गया 300 में। आपको पता है क्यू की ऐसा यूनिट सी यानी कि कूलम, तो कितना चार्ज पार्टिकल उसमें फ्लो हुआ, 300 कूलम। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मैंने आपको बताया कि वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है। ये हमारा एक सर्किट है और यहाँ पे हमने एक लगा दिया बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये है प्लस साइन और ये होता है, बड़े वाला जो होता है ये प्लस होता है और छोटे वाला माइनस होता है। अब इसके इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा प्लस से जाती है और माइनस की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक करंट वापस आती है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर से जाती है, प्लस से माइनस। और दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट होती है, अपोजिट होती है। अब आप सपोज करो कि ये एक इलेक्ट्रिक वायर है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जा रहा है बी है और ये ए है। तो इलेक्ट्रिक करंट किधर, इलेक्ट्रॉन किधर से जा रहा है, बी टू ए, बी से किधर को जा रहा है, ए को जा रहा है। अब इसमें जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक करंट किधर से जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा। ये होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की। एक तो है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, और क्या होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है। और दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा किसकी डायरेक्शन में चलता है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अब इसमें आप देख के बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है। भाई इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, ये हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है माइनस से प्लस की तरफ। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है। बस ये है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट की तो बात हो गई, मगर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और फ्लो हो रहा है उसके साथ वो कितना है ये भी तो हमें पता करना है। भाई इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है हमें ये भी जानना है। तो उसे जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई है। उस मशीन का नाम होता है एमीटर। उसका नाम क्या है, एमीटर। एमीटर क्या करता है, इसको हमेशा सीरीज में ऐड करते हैं, लगाते हैं, हमेशा सीरीज में लगाते हैं। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर लेता है, ऊपर से उसके बारे में बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी है कितनी। ये कुछ इस तरीके से होता है भाई। जैसे ये हमारा सेल है, लगा दिया है मैंने, इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं। लगा दिया मैंने, इसको बोल दिया ए, और जहां ये प्लस है माइनस है तो प्लस से प्लस और ये माइनस से बाहर निकल जाएगा, आ गया, सॉरी ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। आगे बढ़ा, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक बल्ब। अब इसमें लगे होते हैं क्या, एरो लगे होते हैं जो कि डिटेक्ट करता है
ये डिटेक्ट करता है कि कितना करंट इसमें पास हुआ है। अच्छा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो हो गया, मगर उसकी इंटेंसिटी कैसे पता चलेगी? उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, या हम उसके कैसे बताएंगे कि कितना करंट फ्लो हुआ है? ये बताने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। हमारे पास एक मशीन है, उस मशीन का नाम होता है एमीटर। अब एमीटर क्या करता है? एमीटर मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर लेती है। ऐसी मशीन या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी को पता करने के लिए, उसको बोलते हैं एमीटर। अब ये लगा कैसे होता है? ये लगाते हैं हमेशा इसको सीरीज में। जैसे हमारा एक ये सर्किट है, इसमें लगा दिया मैंने, बल्ब लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने लगा दी सेल, ये है प्लस और ये माइनस। ये लगा दिया मैंने एमीटर, इसको लिखते हैं ए से, ए फॉर एमीटर। इसका ये वाला जो होता है प्लस और यहाँ पे होता है माइनस। भाई प्लस का प्लस से ही तो जोड़ते हैं हमेशा, वायर कैसे जोड़ते हैं? रेड का रेड यानी कि प्लस का प्लस से, और नेगेटिव निकल गया, आ गया ये वापस। अब इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन से चला, आ ही जाया गया इस डायरेक्शन से और वापस आ गया नेगेटिव में। अब ये जो इसके ऊपर लगी होते हैं नीडल, जैसे सुई लगी होती है, कंपास देखा है ना, वैसे ही वो बाइक का जो वो स्पीडोमीटर होता है, वो भी एक तरह से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। उसी तरीके से, उसी चीज से ही ये भी बना है, गैल्वेनोमीटर से। ये एमीटर है। अब एमीटर उसी तरीके से सुई दिखाता है कि कितना करंट फ्लो हुआ है। तो इस तरीके से ये एमीटर काम करता है। इसको हमेशा लगाते हैं सीरीज में, ये आगे जाके बहुत काम आएगा। ये हमेशा लगता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये बताने के लिए कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी का, कितनी इंटेंसिटी उसमें से फ्लो हुई है, और ये हमेशा सीरीज में लगाना है। हाँ, एक दूसरा होता है वो पैरेलल लगता है, वो हमेशा, वो क्या होता है, वो वोल्ट मीटर होता है, वो हमेशा पैरेलल लगता है, वो बाद में देखेंगे। अब देखिए डेफिनेशन क्या है एमीटर की। द इंस्ट्रूमेंट used to measure electric current is called एमीटर। ये छोटी सी डेफिनेशन है एमीटर की। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, उसी को बोलते हैं एमीटर। और इसमें ये भी लिख लो कि इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा कैसे लगे होते हैं? सीरीज में। इसका एक डायग्राम भी बना लो। ये है एमीटर का यूज। ये कैसे लगा होता है? हमेशा सीरीज में लगा होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में जितना काम किया गया, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या कह रहा है कि द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से, मान लिया एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यहां से एक चार्ज को यहां से यहां लेके गए। एक चार्ज पार्टिकल को, यूनिट चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा दिया। तो पहुंचाने में जो है बैटरी को एक तरह से काम करना पड़ता है, वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन जो होता है उसी को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चार्ज पार्टिकल को ले जाने के लिए जितना काम लगा है, जितना काम किया गया है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको हम डिनोट करते हैं V से। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है I इंटू आर। ये तो I होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और R होता है रेजिस्टेंट। ये हम आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, जो होता है I इंटू आर। इसका एक और फॉर्मूला है। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू W बाय क्यू। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस यही तो बता रहा है कि एक यूनिट चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कितना काम लगा, कितना काम किया, वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन, एक चार्ज पार्टिकल को, यूनिट चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में पहुंचाने में जितना काम किया,
वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टोटल चार्ज। ये है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। इसका यूज बाद में है, इसका हम बाद में यूज करेंगे। तो अभी आपको ये जानना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टोटल चार्ज। अब इसका एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। और इसके जो एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट में ही। इसकी एसआई यूनिट कैसे होती है, वोल्ट में आता है ये V, वोल्टा। एलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे इसका नाम पड़ा था। तो अब इसका एक क्वेश्चन आया है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का। एक बैटरी है जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट का। और उसको उसमें कितने चार्ज को लेके गए हैं, चार्ज कितना है, 2 कूलम, सॉरी थीटा बन गया ये तो, चार्ज कितना है 2 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस 12 कूलम। अब ये बोल रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल को जब पोटेंशियल डिफरेंस इतना मिला तो कितना काम हुआ। आपको फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहां से आप बना सकते हो कि वर्क डन इक्वल टू क्यू एन इंटू वी। वी क्यू कर सकते हो, क्यू कितना है 2 कूलम, मल्टीप्लाई बाय वी 12 वोल्ट, कितना आ गया 12 टू 24। और वर्क डन की ऐसे यूनिट होती है जूल। यहां पे हम वर्क डन की ऐसे यूनिट लिखेंगे जूल, जो कि हमारा है आंसर। तो जब 2 कूलम के चार्ज को, जब 2 कूलम के चार्ज को 24 जूल काम करना पड़ा, मीन्स 2 कूलम के चार्ज को जब पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट मिला, तो उस बैटरी को जितना काम करना पड़ेगा वो काम होगा 24 जूल। अगेन 2 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में उसको 12 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस मिला, तो उसने, बैटरी ने कितना काम किया होगा, उस बैटरी ने किया होगा 24 जूल। ये है हमारा आंसर। एक और चीज आती है कि एक वोल्ट को डिफाइन करो। एक वोल्ट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। अब एक वोल्ट का मतलब क्या है कि 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। अब यहां से आप डेफिनेशन बना सकते हो। भाई देखो, अगर 1 कूलम चार्ज होगा और काम किया जाएगा 1 जूल, तभी तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो आपको इसको डिफाइन करना है। कैसे करोगे कि 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को जब 1 जूल काम करना पड़े, मीन्स 1 कूलम चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो अगर काम 1 जूल करना पड़े तो उस बैटरी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 1 जूल का काम लगे, काम कितना करना पड़े, 1 जूल का काम करना पड़े, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। अब भाई बात आई है कि चलो मेजर कैसे करना है। जैसे हमारे पास था करंट को मेजर करने के लिए एमीटर था, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक मशीन है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। उसका नाम है वोल्ट मीटर। भाई वोल्ट मीटर क्या है, द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure potential difference between 2 points is called voltmeter। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है मेजर करने के लिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसी का नाम है वोल्टमीटर। एलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे जो है वोल्टमीटर बना और इसी के नाम पे इनका ऐसा यूनिट पड़ी है। तो ये है कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब देखिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को हम एक तरह से डायग्राम में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अब तो पूरी की पूरी ड्राइंग तो बनाओगे नहीं कि बैटरी, हाँ भाई बैटरी ऐसे दिखती है, हाँ हाँ हाँ, पूरे उसकी कंपनी का नाम लिखोगे, या फिर बल्ब ऐसे दिखता है उसकी कंपनी का नाम लिखोगे, उसका एक्सपायरी डेट लिखोगे, नहीं नहीं। तो क्या है ना, तो उस पर आप नाम लिख सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने ना कुछ बनाया, क्या बोला कि जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका एक तरह से सिंबल बना दिया, ऐसे ही सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उनका बना दिया सिंबल। अब देखो जैसे सेल, सेल क्या होती है भाई, भाई सेल होती है सेल, हाँ घर पे जो यूज करते हैं रिमोट में जो सिंगल होता है उसको बोलते हैं सेल। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, और दोनों साइडें वायर लगा दो भाई। बैटरी के दोनों साइड ऐसे वायर लगती है, तो बड़े वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटे वाला नेगेटिव। ये तो हो गया सेल का। अब देखो बैटरी जो है, तो लोग कहते हैं सेल और बैटरी तो बात एक ही होती है, नहीं नहीं, जो सेल होता है ना ये थोड़ा सा अलग होता है। सेल और बैटरी में काफी फर्क है भाई। सेल जो होता है एक यूनिट होती है, एक सिंगल, और बैटरी क्या होती है, उन्हीं सेल्स को मिला के जो चीज बनती है उसको बोलते हैं बैटरी। फर्क समझ में आ गया। अगर मैं एक बैटरी को सीरीज वाइज ऐसे मैं जोड़ दूं, मतलब कई सारे सेल्स को अगर मैं सीरीज वाइज जोड़ दूं तो वो एक बैटरी का फॉर्म ले लेती है। तो बैटरी और सेल में काफी फर्क है, फर्क करना सीखो। जाके दुकान पे बोलते हैं रिमोट वाली बैटरी दे दो, अरे मूर्ख हो तुम, वो बैटरी नहीं होती है, वो सेल होता है। हाँ बैटरी जो तब बनेगा जब तुम रिमोट में लगाओगे, दो सेल लगते हैं ना, तो उनका जो कंबाइन हो जाता है उसके बाद वो बैटरी बनती है। हाँ जब वो दो सेल कंबाइन हो जाते हैं तब वो भाई बैटरी बनता है। तो बैटरी को कैसे बनाऊंगा, ऐसे ही दो तीन सेल्स को एक साथ जोड़ दो, जैसे ये बड़े वाला प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ पे लगाया फिर यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यही करते हैं ना भाई। सीरीज में क्या करना होता है, प्लस को माइनस से जोड़ देते हैं, अगला जो आता है उसको फिर माइनस, छोटे वाला माइनस, फिर एक और वायर निकाल दो, फिर एक और मैंने प्लस, बड़ा वाला प्लस जोड़ दिया, फिर मैंने छोटा। देखो स्टार्ट हुआ है बड़े से तो खत्म होना चाहिए छोटे पे, हाँ स्टार्ट हुआ है बड़े से तो खत्म होना चाहिए छोटे पे, लगा दिया भाई। देखो कितने सेल लगे हैं, एक दो और तीन, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। ऐसे ऐसे सिंबल आपको कितनी बार देखने को मिलते हैं, एक दो और तीन, तो इसमें कितने सेल्स हैं, तीन है। तो सेल ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। सेल क्या, बैटरी क्या होता है, सेल्स के ग्रुप को ही बैटरी कहते हैं। ये तो हो गया बैटरी का सिंबल। अगला आता है स्विच ओपन, एक होता है स्विच क्लोज। अब देखिए स्विच को कैसे हम डिनोट करते हैं। जो ओपन वाला होता है वो कुछ ऐसा होता है, लाइक ब्रैकेट लगाया और दोनों साइड मैंने वायर लगा दी, इसका मतलब। और एक होता है स्विच क्लोज, सिंबल तो उसका वही रहेगा बट इसमें बीच में एक पॉइंट आ जाता है। अब देखिए ओपन का मीन्स क्या है, ओपन का मतलब है कि ये सर्किट चालू है। ओपन का मतलब कैसा है, सर्किट चालू है, मीन्स करंट फ्लो कर रहा है। और जहां पे मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाने का मतलब है वो स्विच कैसा है, क्लोज है, यानी कि वो बंद है। क्लोज स्विच के लिए हम ऐसे सिंबल बनाते हैं और ओपन के लिए ऐसे सिंबल लगाते हैं। अगला आता है वायर ज्वाइंट, आपको दो वायर्स को जोड़ना है। तो दो वायर को, मान लिया एक ये वायर जा रही है, इसमें मुझे एक और वायर को जोड़ना है, तो कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, टी बना दो। क्या बना दिया, टी बना दिया। तो दो वायर आपस में जुड़ गई, लेकिन जुड़ने के जहां पे वो जुड़ गई है, जहां पे उनका टी पॉइंट बन रहा है, उसी टी पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर कर दो, मीन इसको बड़ा कर दो, पॉइंट बना दो बड़ा सा। इसका मतलब क्या है, वो वहीं पे उनको गांठ लग गया है, जब गांठ लगता है तो मोटा बन जाता है ना, वैसे ये भी मोटा हो गया है। तो इसको बोलते हैं क्या, ज्वाइंट, वायर का ज्वाइंट बता रहे हैं। आता है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अच्छा हो सकता है कि भाई वायर ऐसे से जा रही हो बट वो आपस में चिपके हुए नहीं है, मीन्स वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो उनके लिए अलग सिंबल है। जैसे एक ये वायर जा रही है, अब इसी को पार करना है, इसी को पार कराना है एक तरह से पुल बना के। पुल तो हम ऐसे बना नहीं सकते भाई, 2 डायमेंशनल है, पुल तो भाई 3 डायमेंशनल होता है, कैसे बना दो। देखो एक वायर आई, इसको ऐसे बना दो, फिर दोबारा उसको ऐसे बना दो, तो ये एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा है। ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट थोड़ी ना हो रहे हैं भाई, ये उठ के इसके ऊपर से ऐसे चले जा रहे हैं, इसके ऊपर से ऐसे उठ के चले जा रहे हैं, तो इसने इसको इस तरह से ब्रिज के फॉर्म में बना दिया। अगला आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब को बना दो,
कैसे? मैंने कल आपको बताया था कैसे बनता है। भाई एक वायर लेके गया और इसको इस तरीके से बना दो। ये एक तरह से कैसा है, ये क्या बन गया, एक बल्ब बन गया है। ये अभी बंद है, जब इसमें आप करंट को फ्लो करोगे तो बल्ब इस तरीके से जलेगा। जब ये इसमें आप करंट को फ्लो करोगे तो उसमें से भाई बल्ब में से लाइट निकलेगी। लाइट निकलेगी तो इस तरीके से ऐसे आप रोशनी लगा दो कि हाँ भाई इसमें से क्या निकल रही है, रोशनी निकल रही है, लाइट निकल रही है। तो इस तरीके से आप बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को बना सकते हो। अगला आता है रजिस्टर। देखो रजिस्टर क्या होता है, ये एक तरह से मान लिया भाई एक प्लेन रोड है, जैसे कैसे एक प्लेन रोड है, मुझे इस पे चलने में आसानी होगी, इस पे मैं भाई आराम से चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक तरह से क्या चलानी है, बाइक साइकिल चलानी, बाइक चलाना चल। तो रोड अगर प्लेन होगी तो बाइक को चलाना आसान होगा, मेरी स्पीड कुछ ज्यादा ही होगी, आराम से भगा तो आ जाऊंगा, 80 के स्पीड में, 90 के स्पीड में भगाऊंगा। बट अगर यही रोड ऊबड़ खाबड़ हो, ऐसे ऐसे हो, भाई तुम्हारी जो स्पीड है ये कम हो जाएगी। हाँ, तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, चलाओगे कोई 20 के चलाएगा, कोई 30 के स्पीड से चलाएगा, 90 पे कोई नहीं चलाएगा, जिसको मरना होगा वही चलाएगा, अंजर पंजर टूट जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए स्पीड इसमें कम हो जाएगी। सेम यही चीज होती है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। अगर वायर सीधी है, भाई ये तो वायर ही है ना, इलेक्ट्रिक वायर यही तो है, वायर ऐसी है तो इसमें करंट भाई बढ़िया से चलेगा, बिल्कुल 90 की स्पीड से। इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलेगा, 90 की स्पीड से। और जैसे ही मैंने रोड को ऊबड़ खाबड़ कर दिया, ऊबड़ खाबड़ करते ही उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड कम हो जाएगी, बिजली धीरे धीरे आएगी। भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, रोड ऊबड़ खाबड़ हो गई है, यही है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड को कम कर देता है, बात खत्म। इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड को कम कर देने वाले ही जो कंपोनेंट होता है उसको बोलता है रेजिस्टेंस। ये एक तरह से रेजिस्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है। इसीलिए इसका जो सिंबल है ये ऊबड़ खाबड़ रोड की तरह है कि इस पे इलेक्ट्रिसिटी को चलना मुश्किल है। ये कुछ ऐसा होता है, ये रोड इसकी कुछ ऐसे होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड कम हो जाती है। अगला आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। अच्छा, कोई कोई रेजिस्टेंस ऐसे भी होते हैं कि जिनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो सेम टू सेम होती है, उतनी की उतनी होती है, बट किसी की रेजिस्टिविटी अलग हो जाती है, मीन्स हम उनको वेरी कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया ये एक रोड है, एक तो ये रोड है जो कि पुरानी तरीकों से बना हुआ है। मान लिया एक रोड मैंने ऐसा बनाया, उसमें लगा दिया है मैंने मशीन, उसमें मैंने लगाई है ऐसी मशीन कि ये अगर सीधा सीधा हो जाएगा तो मतलब मैं चाहूंगा तो इसमें मैं अपनी बाइक आराम से चला पाऊंगा। कैसे, मैं इस रोड को अगर मैं ऐसा बनाऊं कि टाइम आने पे ये ज्यादा ऊबड़ खाबड़ हो और टाइम आने पे ये कम ऊबड़ खाबड़ हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसी तरीके से लगाते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये क्या करता है, एक पॉइंट से अगर मैं उठा के यहां लेके चल लगा दूं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, वायर बढ़ गया। तो इस सिंबल को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, ओ वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि आप इसको वेरी कर सकते हो। सेम चीज तो यही रहेगी, चीज तो यही की यही रहेगी, मगर यहाँ पे आप इस सिंबल का यूज करोगे। ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टर। यहाँ एक और इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल ये है कि एक मिनट, इसके दो सिंबल आप बना सकते हो नॉर्मली। एक तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया सिंबल था, इस पे ऐसे लगा दो और लगा दो एरो, जहां पे रख दिया वहीं पे उसकी रेजिस्टेंस बन जाएगा। एक आता है दूसरा, होता है ऐसी है, लेकिन इसके ऊपर एक तीर मार दो, तीर मार दिया, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है। इस पे अगर मैं लगा दूं तीर, या फिर नीचे से ऊपर लगा दो, वो ज्यादा बेटर होगा, नीचे से ऊपर लगा दो और बोल दिया ये क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगला आता है एमीटर। देखिए कल ही मैंने आपको बता दिया था एमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले डिवाइस को ही एमीटर बोलते हैं। तो उसका सिंबल होता है सर्कल लगाया, इसमें लिख दिया ए, एक तरफ वायर गई दूसरे से निकल गई, और एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। सेम वैसे ही वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज होता है वोल्टेज को मापने के लिए, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, इसी को ही तो वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज उसको मेजर करने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है, उस मशीन उस इंस्ट्रूमेंट को वोल्टमीटर कहते हैं।
उसका भी सिंबल सेम यही है। एक वायर लगाई, लगा दिया एमीटर, ओ सॉरी वोल्ट मीटर, लगा दिया वोल्ट मीटर। एक तरफ से वायर गई है तो दूसरी तरफ को निकलेगी, एक होगा पॉजिटिव दूसरा होगा नेगेटिव। लो भाई कंप्लीट, ये सारे के सारे कंपोनेंट के सिंबल आपको मिल गए हैं। तो सेल का कुछ ऐसे बनेगा, बैटरी का कॉम्बिनेशन ऐसे होएगा, स्विच ओपन है क्लोज्ड है, वायर जॉइंट, मींस ये सारे के सारे आपको याद करना है, क्योंकि इनका यूज आप आगे करोगे सिंबल बनाने में या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में, इन्हीं का यूज काफी ज्यादा है। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।